नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। हजारीबाग जिले के बड़का गांव स्थित +2 हाई स्कूल मैदान में एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी और प्रदीप प्रसाद के पक्ष में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और अपने संबोधन में जनता से भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बड़का गांव में रामनवमी जुलूस का आयोजन देखकर ऐसा लगता है कि अयोध्या की धरती से ये जुलूस यहां पहुंचा है। उन्होंने कहा कि ये जुलूस बड़का गांव के लिए एक ऐतिहासिक पल है। वहीं उन्होंने बड़का गांव में कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ये दल देश को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं और समाज को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी ने झारखंड वासियों से अपील की कि वे इन विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहें, क्योंकि ये लोग धर्म और जाति के नाम पर समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग आपको बांट देंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो ये आपको अकेला छोड़ देंगे। योगी ने यूपी का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है और यही यूपी मॉडल अब झारखंड में भी अपनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे यूपी में कांवड़ यात्रा पर पत्थर फेंकने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई, वैसे झारखंड में भी जनता की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। सीएम ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और डेमोग्राफिक चेंज के खतरे का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आपकी सुरक्षा की गारंटी दे सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सत्ता में आने के बाद नक्सलवाद का खात्मा करेगी, जैसे कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा किया गया था। अगर डेमोग्राफिक चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। इनको देश इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। भारत सुरक्षित हो, भारत समृद्ध हो, हर चेहरे पर खुशहाली आए, हर नौजवान के हाथ को कार्य हो, हर किसान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करे, हर बेटी और हर बहन स्वावलंबन का जीवन जिए, हर किसान के खेत में फसलें लहराती हुई दिखाई दे, उसके चेहरे पर भी खुशहाली हो और व्यापारी सुरक्षित हो। यह इन बांटने वाले तत्वों का, इन बांटने वाले लोगों का, इन बांटने वाले राजनीतिक दलों के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। यह वह हर कार्य करेंगे जो भारत के विरोधी होंगे, उनको प्रश्रय देंगे, घुसपैठियों को प्रश्रय देंगे, अराजकता को बढ़ावा देंगे, हिंदुओं को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटेंगे, पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालेंगे और चुनाव के समय आपको फिर जाति के नाम पर बहकाने का प्रयास भी करेंगे। बहनों और भाइयों, यह समय बंटने का नहीं है, यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। आप मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, एक कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को देश के अंदर लंबे समय तक, इंडी गठबंधन को लंबे समय तक देश के अंदर अकेले कांग्रेस को शासन करने का अवसर मिला था, उत्तर प्रदेश में भी मिला था। क्यों नहीं इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया? क्यों नहीं किया? कारण है, इनके एजेंडे में अयोध्या नहीं था, हिंदुओं की आस्था नहीं थी,
इनके एजेंडे में हिंदुओं की सुरक्षा नहीं थी। और मैं पीएम श्री मध्य विद्यालय में पढ़ता हूँ। मुझे जब पता चला कि यहाँ योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं तो मैंने ये चित्र बनाना शुरू किया। और जब मैं यहाँ आया तो बहुत भीड़ थी, लेकिन तभी भी सभी लोगों ने मेरा साथ दिया और मुझे कहा कि फोटो उठा। तभी जाते जाते योगी आदित्यनाथ जी की नज़र मुझ पर पड़ी और उन्होंने इशारे से हमें बुलाया और फिर बुलाकर बोला कि बहुत अच्छा है और ये ऑटोग्राफ दिया। कितना खुश हो इससे? बहुत ज्यादा खुश है। कौन सा क्लास पढ़ता है? 8 क्लास में पढ़ते हैं। सुमित कुमार। निहाल कुमार है। मैं पीएमसी मीडिया स्कूल में पढ़ता हूँ। जब पता चला कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आया तो मैंने इसका तस्वीर बनाना शुरू किया और इसको तस्वीर बनाने में बहुत ही मुझे मेहनत लगा। और फिर इसके बाद अभी योगी आदित्यनाथ ने हमें बुलाकर ऑटोग्राफ दिया तो हमें बहुत ही खुशी हुई। क्या नाम है? निहाल कुमार। कितना एनर्जी मिल पाया? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान नेताओं में से महाराज जी हैं। उनका आगमन तो हम लोगों के लिए सौभाग्य है। जब भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी या कोई भी हिंदू जो हृदय से हिंदू है, ढोंग वाला हिंदू के बारे में हम बात नहीं कर रहे, उसका मन महाराज जी को देख के खुश हो जाता है। आज उत्तर प्रदेश को जो देखता है, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर को जो देखता है, वहाँ का जो विकास को देखता है, वहाँ की शांति को देखता है और वहाँ की प्रगति को देखता है तो मन खुश होता है। हम लोग को भी ऐसा लगता है कि अगर काश हमारे भी मुख्यमंत्री योगी जी होते तो हमारा भी वही भाग्य होता। इस बार के बड़कागांव विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, केवल बड़कागांव में ही नहीं, पूरे झारखंड में इस बार बदलाव की बहार है। लोग लूट और झूठ की सरकार से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है और इस बार वो सत्ता परिवर्तन करके रहेंगे, ये आप देख लीजिए। देखिए, 2 गुना से ज्यादा उत्साह कार्यकर्ताओं में भर गया। अब नहीं लगता है कि बड़कागांव या हजारीबाग में किसी प्रकार की कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह की कमी होने वाली है और बहुत रिकॉर्ड वोट से हम लोग जीतने वाले हैं। जितने भी लोग आए, अगर आप लोग देख रहे होंगे पीछे कैमरा, सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो रुझान है वो शायद अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद आप लोगों के चेहरे भी काफी चमक देखने को मिली। बिल्कुल होना ही चाहिए। वो देश के लिए एक एसेट है, देश के लिए, हमारे धर्म के लिए योगी आदित्यनाथ जी जो है वो प्रेरणा स्रोत। एक बटोगे और तो कटोगे का उन्होंने नारा दिया है, कैसे देखते हो उनके नारा? उन्होंने जो बोला एक एक बात सत्य है और सत्य पे ही बोलते हैं। डरने वाले नहीं, निर्भीक आदमी है और जिस तरह से उन्होंने देश के लिए, यूपी के लिए सेवा करने का कार्य किया है, पूरा जीवन उन्होंने अब समर्पित कर दिया, तो वो क्यों डरेंगे? जो सत्य बात है वो कहेंगे, बटोगे तो कटेंगे, तो कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं। जब जब ऐसा हुआ, इतिहास गवाह है और इतिहास को उसका दोहराना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने लोगों को संदेश दिया, एक रहो नेक रहो। हजारीबाग लोक विधानसभा क्षेत्र में आप लगातार दौरा कर रहे हैं। मैंने बोला ना, इस बार हजारीबाग विधानसभा रिकॉर्ड मतों से जीतेगा और हजारीबाग 81 विधानसभा में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाला थी। बड़कागांव विधानसभा की जनता का सौभाग्य था कि महंत योगी आदित्यनाथ जी जैसे महापुरुष का यहाँ पदार्पण हुआ। हम उनको बड़कागांव विधानसभा के जनता मतदाता की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आज का ये जनसैलाब इस बात का गवाह है कि इस बार परिवर्तन ही नहीं, ऐतिहासिक परिवर्तन की ओर बड़कागांव विधानसभा बढ़ रहा है। कितना उत्साहित हो जाते हैं जब कार्यकर्ता सुनते हैं बात? निश्चित रूप से देखने लायक था जब योगी आदित्यनाथ जी अपने भाषण में लोगों को संबोधित कर रहे थे। पूरे जनता खुशी से झूम रहे थे और उनके आने से निश्चित रूप से जीत का मार्जिन बड़कागांव का और बढ़ गया। देखिए, इनके साथ में राज्यसभा सांसद आए हुए थे आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। इनकी भी इस बड़कागांव विधानसभा में एक बेहतरीन कार्यक्रम शुरू से चलता आ रहा है। उनका भी प्रभाव यहाँ की जनता को देखने को मिल रही है और दिशा निर्देश भी उनका है कि हम लोगों को तन मन समर्पित करके और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को
चुनाव जिताने का काम करेंगे। उनका ये हमेशा से आदेश रहा है और हम लोगों ने उस आदेश को पालन भी करते आ रहे हैं और करेंगे। उन्होंने पूरे झारखंड के चुनाव प्रभारी और साथ साथ हेमंता बिस्वा शर्मा जी झारखंड के चुनाव प्रभारी हैं। हम सभी कार्यकर्ता उनको आदर सम्मान हम लोगों ने स्वागत करते हैं और निश्चित तौर पर उनके कार्यकाल में झारखंड में ज़रूर हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे। यहाँ की जनता बिल्कुल हताश हो चुकी है और यहाँ अभी वर्तमान सरकार जो हेमंत जी जो हैं, यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार, दुराचार, जल जंगल ज़मीन और रोज़गार अधिकार से वंचित रखे हैं। इसलिए इस बार बदलाव होना अति आवश्यक है। योगी आने के बाद आप लोग बुलडोज़र का दिखाएं, इसमें क्या कुछ बोलेंगे? देखिए, बुलडोज़र यहाँ पे दिखाने का मकसद ये रहा कि यहाँ जो लोग अत्याचार करते हैं और यहाँ की भोली भाली जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, किन्हीं महिलाओं को छेड़छाड़ करते हैं, किन्हीं की बेटियों को छेड़छाड़ करते हैं और किसी तरह से आतंकवादियों को, यहाँ घुसपैठियों को पनाह देने का काम करते हैं, जिसके लिए यहाँ बुलडोज़र खड़ी थी। और आने वाला समय में अगर अत्याचार होता है झारखंड के जनता के ऊपर, दुराचार होता है यहाँ की माँ बेटियों के ऊपर, तो बुलडोज़र चलेगा। ये आदित्यनाथ जी का आदेश है। क्या कुछ बड़गांव विधानसभा में योगी आने से क्या कुछ असर दिखेंगे विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल, हम लोग यहाँ बड़कागांव विधानसभा में प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे और जिस तरह का यहाँ जन सैलाब देखा जा रहा है, हर पंचायत में, हर बूथ में 46 पंचायत, 24 पंचायत और 16 पंचायत, हम लोगों ने हर गांव पर, हर कस्बे में घूम के जिस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का रुझान देखने को मिल रहा है, उनकी हर बातों को सुनने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर बदलाव होगा और बड़कागांव विधानसभा में अपना विधायक होगा और झारखंड में अपना भाजपा का सरकार भी होगा। क्या परिचय हुआ? मैं रामगढ़ जिला प्रभारी किसान मोर्चा से श्री राजू साहू जी। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल साहू की रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये संबोधन बड़कागांव के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। भाजपा ने हमेशा सुरक्षा, विकास और समाज में एकता की बात की है और आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव दिख सकता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।